तो बच्चों, आज हम डे 3 में फिर से अलग अलग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। और ये 100+ सीरीज़, यानी जो हमने एक मिशन रखा है, वो मिशन क्या है? मिशन टॉप 10, मिशन टॉप 10, और उसमें 100+ क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो मिशन टॉप 10 में आप ज्वाइन करिए और बच्चों को भी, जो आपके फ्रेंड हों उनको भी ज्वाइन कराइए। बच्चों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब किए आपको न्यू वीडियो आपको टाइम से नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, लेड नाइट्रेट, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन का सही केमिकल इक्वेशन कौन सा है? तो हमने डे 2 में पढ़ा था इक्वेशन, तो आप ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा इक्वेशन इसमें सही है। देखिए, कमेंट में आप इसका ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है। तो हम लोग देखते हैं, कल हमने पढ़ा था PbNO2 NO3 ट्वाइस, और ये हमारा रिएक्शन सही है। और इसके बारे में कल हम डिटेल में पढ़े भी थे कि ये येलो कलर बनाता है, ये ब्राउन फ्यूम है, और ये कलरलेस गैस के फॉर्म में निकलता है। तो PbNO3 ट्वाइस हमारा जो है ये कलरलेस है और ये इस फॉर्म में टूटता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का केमिकल फार्मूला क्या है? बताइए। नहीं, ऑप्शन ए तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ क्रिस्टल की बात हो रही है। जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल होना कंपलसरी है। तो वाटर मॉलिक्यूल कौन से हैं यहाँ पर? ध्यान से देखिए और देखकर बताइए कि कौन से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है। ऑप्शन बी की ऑप्शन सी। तो देखिए, हम ध्यान से देखें, हम लोग FeSO4 को जानते हैं। ये होता है FeSO4 × 5H2O। इसका कलर क्या होता है? कमेंट्स में बताइए। इसका कलर होता है ग्रीन, यानी ये ग्रीन कलर में होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तब ये 5H2O यानी हीट करते हैं, तो ये 5H2O को लॉस करेगा और FeSO4 बनाएगा। अब इसका कलर हो जाएगा वाइट, कलर ये बदल जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर FeSO4 से कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए, FeSO4 को हम गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? ऑप्शन देख के बताइए कौन सा सही हो सकता है। देखिए, हम लोग FeSO4 को गर्म करें, यानी हीट करते हैं, तो हीट करने पर Fe2O3 बनता है प्लस SO2 और SO3 बनेगा। देखिए, ये ऐसी गैस है कि इस गैस को आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। बाई चांस कहीं पर FeSO4 गर्म हुआ, जलाया गया, उसकी जो स्मेल होगी वो इतनी पंजेंट होगी कि अगर कोई बैठा हुआ है तो भागेगा। किसी को भगाना हो, घर से कोई मेहमान आया हो, घर से निकल ही ना रहा हो, लाइए इसको जला दीजिए, वो ऑटोमेटिक वहाँ से भागना शुरू करेगा। इसकी स्मेल, जैसे आप लोग देखते हैं कि क्रैकर्स यानी पटाखे जलते हैं और उनके जलने के बाद जो बहुत
तेज गंध निकलती है, उसी टाइप की गंध इसमें रहेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो ये बर्निंग सल्फर की स्मेल देगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन बी, SO2 और SO3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फेरस सल्फेट के डिकम्पोजिशन का सही इक्वेशन कौन सा है? अभी अभी हमने लिखा है, अभी अभी लिखा है, तो आप इसको बता सकते हैं कौन सा सही है। ए तो सही नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। बी आपका सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इस इक्वेशन को लिखा है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, एकदम ठीक ठाक है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब लगे रहिए बस इसी तरह और तैयारी करते रहिए। चलिए अगला देखते हैं। जिंक डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करे तो क्या होगा? डाइल्यूट की बात करते हैं हम लोग। डाइल्यूट होता क्या है? देखिए, एसिड में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड तो अच्छे से जानते हैं। डाइल्यूट होती क्या है? जैसे आप घर पे चाय बनाते हैं, चाय बनाया, चाय में चीनी कम डाल दिया। अब चीनी कम हुई तो मम्मी क्या करती हैं? आपको मारकर फिर से भगाती हैं, जाइए फिर से चाय बनाइए और चाय में चीनी थोड़ा डाल के लाइए। तो जब चीनी और ज़्यादा डालते हैं तो क्या होता है? चाय आपकी अच्छी बनती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चीनी डाल दिया तो क्या होगा? वो चाय फिर पीने लायक नहीं रहेगी। तो जब बहुत ज़्यादा हो गया तो वो कंसंट्रेट है, और जब बहुत कम है तो वो डाइल्यूट है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो चलिए हम रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराकर देखते हैं क्या आंसर हमारा आता है। जिंक ले लिया, HCl से रिएक्शन कराया, ZnCl2 बना और प्लस H2। अब H2 को हम पहचानेंगे कैसे? 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देखिए बचपन में आप लोग बैलून तो बहुत खेले होंगे। बैलून जो उड़ने वाला था उसमें धागा बंधा रहता है। वो उड़ता क्यों है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। अगर वो बैलून बाई चांस किसी मोमबत्ती के पास, किसी कैंडल के पास गया और वहाँ पर वो जल गया तो तुरंत ही एक बहुत ही तगड़ा विस्फोट होता है। और विस्फोट होगा, उसका साउंड क्या होगा? उसका साउंड होगा पॉप साउंड। तो बर्निंग स्प्लिंटर यानी ये हमारा पॉप साउंड को शो करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएँ। अगला क्वेश्चन क्या है? एस्ट्रिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में फ्रूटी स्मेल का रीज़न क्या है? यानी रीज़न का मतलब कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है। हम लोग लेते हैं CH3COOH। ये क्या है? ये है एसिटिक एसिड। इसको हम लोग अगर डाइल्यूट फॉर्म में लें तो डाइल्यूट फॉर्म में ये क्या होता है? डाइल्यूट फॉर्म में ये विनेगर होता है। विनेगर में सिरका। तो हम लोग डाइल्यूट फॉर्म में विनेगर के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम C2H5OH से करा दें, अब बताइए C2H5OH क्या है? क्या इसको आप खा सकते हैं या इसको पी सकते हैं? अगर पिएंगे तो आप नाली में ही कहीं पड़े मिलेंगे। ये क्या है? ये है अल्कोहल। ये है अल्कोहल। तो अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है? ये है एथिल अल्कोहल। तो देखिए एथिल अल्कोहल क्या है? ये
ज़्यादातर शराब में भी पाया जाता है, शराब में, वोडका में, विस्की में एथिल अल्कोहल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अमाउंट में। जो प्योर फॉर्म में होता है आप देखते हैं, और वो होम्योपैथिक दवाओं में भी ये प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। इसलिए होम्योपैथिक दवा कहा जाता है आप 2-4 बूंद ही पीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं पीजिए, नहीं तो दिन भर आप सोते ही रहेंगे। तो एथिल अल्कोहल जो कंसनट्रेट फॉर्म में होता है वो इसमें लिया गया, और साथ में हमने रिएक्शन कराया किससे, H2SO4 लेकर हमने इसमें मिलाया और गर्म किया। यानी हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से आप देखिए ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, ये CH3COO आएगा, इससे जुड़ जाएगा, और H आएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा ये CH3COO C2H5। ये क्या है, ये है एथिल एसीटेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग एस्टर। तो एस्टर जो है उसकी स्मेल यहाँ पर जो होगी वैनिला एसेंस की तरीके से होगी। जो आप लोग फ्रूटी वाला चॉकलेट खाते हैं, फ्रूटी वाला केक खाते हैं, या फ्रूटी परफ्यूम यूज करते हैं, वो एस्टर का ही होता है, एस्टर की ही स्मेल है। साथ में वाटर निकल रहा है। तो आप लोग घर पर इस रिएक्शन को करिए, एस्टर का फॉर्मेशन करिए, परफ्यूम तैयार करिए, और लोगों को इसका आनंद दीजिए। तो चलिए आज का क्लासेज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जो आपके साथ बच्चे जुड़े हों, आपके दोस्त फ्रेंड हों, उनको भी शेयर करिए वीडियो, और उनसे कहिए कि क्लासेस चल रही है, आप आ जाइए और टाइम से क्लास को देखिए। तो क्लास अगर आप लेते रहेंगे तो हो सकता है जो हमने मिशन रखा है, मिशन क्या है, मिशन टॉप 10 में आप भी आइए और अपने आप को टॉप 10 में लाने की पूरी कोशिश करिए। तो अभी हम इस तरीके से 100+ क्वेश्चन करेंगे, तो आप पर डे वीडियो आपको मिलती रहेगी, आप उसको पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।